हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स विजन इंस्टीट्यूट। देखो आज हम एक्सरसाइज 4.4 शुरू करेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। ठीक है, तो ये दो हमें 3 पार्ट्स गिवन है इसमें। देखो फर्स्ट पार्ट करते हैं शुरू। फर्स्ट पार्ट है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो प्रीवियस वीडियो में हमने अच्छी तरह समझा था कि नेचर ऑफ रूट्स कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, और हम कैसे निकालते हैं उनको। ठीक है, तो उसके लिए देखो सबसे पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना होता है। तो यहाँ पर हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। इसका डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी यहाँ पर है -3, तो ये बन जाएगा -3 स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, तो नाउ -3 स्क्वायर इज 9 और ये -4 इंटू 2 इंटू 5 करेंगे तो ये आ जाएगा -40, तो इज इक्वल टू -31 विच इज लेस देन 0। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन डज नॉट हैव एनी रियल रूट्स। अब देखो अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट है 3x स्क्वायर -4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसमें पहले d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट यहाँ बनेगा -4 रूट 3 स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 4। ठीक है, तो ये b स्क्वायर -4ac आ गया इस केस में। नाउ -4 रूट 3 का -4 रूट 3 होल स्क्वायर का मतलब हो गया 16 इंटू 3, क्योंकि देखो माइनस का स्क्वायर तो प्लस में आता है। ठीक है, जो नेगेटिव नंबर है तो स्क्वायर तो प्लस में आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। 4 का स्क्वायर 16 और रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 16 इंटू 3 माइनस ये भी 16 इंटू 3 आएगा। 4 इंटू 4 16 इंटू 3, तो मतलब ये आ गया 48 -48 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा अब देखो हमें पता है कि जब d की वैल्यू 0 आएगी, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जब 0 आती है तो इक्वल एंड रियल रूट्स होते हैं, और वो जो इक्वल एंड रियल रूट्स होते हैं वो -b/2a के इक्वल होते हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि इक्वल और रियल रूट्स -b/2a के इक्वल होते हैं, तो हमें पूरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो दिस इक्वेशन हैज 2 रियल एंड इक्वल रूट्स, x इज इक्वल टू -b/2a is equal to minus of -4 root 3 upon 2 into 3 is equal to 4 root 3 upon 6। अब देखो यहाँ पे ये 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो दिस इज 2 root 3 अपॉन 3 आएगा। अच्छा 3 को अब हम √3 इंटू √3 कर सकते हैं, तो एक √3 कैंसिल, तो ये आंसर आ गया 2/√3। Hence 2 real and equal roots are 2/√3 and 2/√3। Now थर्ड पार्ट है हमारा 2x स्क्वायर -6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू -6 स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3 which is equal to 36 minus 4 into 2 into 3 means 8 into 3 which is 24 which is equal to 12। तो यहाँ पे ये ग्रेटर देन 0 आ गया d की वैल्यू, therefore 2 real and distinct roots exist। चलो अब हम रूट्स निकालते हैं। Now according to quadratic formula x is equal to -b plus minus root of d upon 2a which is equal to -b, b है यहाँ -6, तो ये माइनस ऑफ -6 प्लस माइनस रूट d मतलब रूट ऑफ 12 आ जाएगा, क्योंकि d की वैल्यू 12 आई है, अपॉन 2 इंटू a मीन्स 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू, नाउ ये माइनस इंटू -6 इज 6, तो +6 प्लस माइनस। अब देखो अगर रूट के अंदर कंपोजिट नंबर आ जाए तो उसके प्राइम फैक्टर करके हम ये चेक कर लेंगे कि कोई प्राइम फैक्टर पेयर में तो नहीं है।
ठीक है, जैसे अब 12 के फैक्टर करते हैं हम प्राइम फैक्टर, तो आएगा 2 × 2 × 3, ठीक है, अपॉन 2 × 2 4। तो यहाँ देखो ये जो 2 है ये पेयर में आ गया, ठीक है। अब हमें मालूम है कि स्क्वायर रूट में जो फैक्टर पेयर में आता है उसका एक नंबर स्क्वायर रूट के बाहर आ जाता है। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस माइनस 2 और ये रूट अपॉन 4, ठीक है। तो x की दो वैल्यूज आ गई। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 6 प्लस, चलो पहले इसमें ऐसा करते हैं, यहाँ ऊपर देखो, ऊपर ये 6 और 2 में से 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर आ जाएगा 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 4, ठीक है। और विच इज इक्वल टू, अब ये 2 2 ज़ा 4 कैंसिल, तो इसका मतलब ये आ गया 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2, ठीक है। तो ये कैंसिल कर देते हैं, इसका मतलब ये हो गया, दिस इंप्लाइज कि x की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, 3 प्लस √3 अपॉन 2 एंड x इज इक्वल टू 3 माइनस √3 अपॉन 2। तो ये दो रूट्स आ गए हमारे पास, ठीक है। ये दोनों रियल नंबर्स हैं और दोनों डिस्टिंक्ट हैं, मतलब दोनों अनइक्वल हैं इस केस में, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स, ठीक है। मींस टू इक्वल एंड रियल रूट्स ये होने चाहिए इनके, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमें k की ऐसी वैल्यूज निकालनी है जिसके लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 इक्वल एंड रियल रूट्स आ जाएं, ठीक है। तो पहले देखो इसमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या है हमारा यहाँ इस केस में, k² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 मीन्स इट इज इक्वल टू k² माइनस 8 इंटू 3 24, ठीक है। अच्छा, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स d मस्ट बी इक्वल टू 0। रियल और इक्वल रूट्स के लिए d की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स d should be equal to 0, which implies that k² minus 24 is equal to 0, ठीक है। तो यहाँ से देखो k² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k² की वैल्यू आ गई 24 के इक्वल, तो k हमारा बन जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 24, ठीक है, विच इज इक्वल टू प्लस माइनस। अब देखो 24 कंपोजिट नंबर है तो इसके प्राइम फैक्टर्स कर लो, तो बन जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स तो आपको अच्छी तरह आते होंगे। तो ये हो गया प्लस माइनस, अब देखो एक पेयर बन रहा है 2 का यहाँ, तो उसका एक नंबर बाहर आ जाएगा, मतलब 2 आ जाएगा बाहर, और ये 2 इंटू 3 अंदर रहेगा, 2 इंटू 3 मतलब 6, तो √6। तो इसका मतलब k की हमारी दो वैल्यूज आ गई, k इज इक्वल टू 2√6 और k इज इक्वल टू माइनस 2√6, ठीक है। तो ये हमारी दो वैल्यूज k की यहाँ होनी चाहिए फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स। देखो सेकंड पार्ट है kx इंटू x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसको पहले हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो पहले kx इंटू x माइनस 2 सॉल्व कर दो, तो ये आ जाएगा kx² माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो kx को हमने ब्रैकेट में x माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखो इस केस में अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया। अब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट यहाँ बनेगा माइनस 2k² माइनस 4 इंटू k इंटू 6, ठीक है। b² माइनस 4ac हो गया। तो नाउ दिस इज इक्वल टू 4k² माइनस 2k² का मतलब 4k² माइनस फिर ये 4 इंटू 6 हो गया 24, तो माइनस 24k, ठीक है। तो ये d की वैल्यूज आ गई। नाउ फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स d मस्ट बी इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज दैट 4k² माइनस 24k इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पर
और लेफ्ट हैंड साइड में 4k कॉमन है, ठीक है, हम 4k कॉमन ले लेते हैं, अंदर बनेगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब देखो ये जो 4 है इसको हम राइट हैंड साइड पे ले जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर k वेरिएबल है तो k को हम राइट हैंड साइड पे नहीं ले जा सकते, ठीक है, तो ये 0/4 हो गया, ठीक है। वेरिएबल कभी भी 0 के नीचे नहीं जाएगा, सिर्फ कांस्टेंट 0 के नीचे जा सकता है, तो ये बन गया हमारा 0 के इक्वल, 0.40 होता है, तो k इंटू k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि आइदर k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है तो उन दोनों में से कम कोई एक 0 होगा तभी प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा, ठीक है, इसलिए k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज दैट k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज आ गई k की। बट देखो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनी थी हमारी ये वाली, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है k, ठीक है, तो इसलिए हम k की वैल्यू को 0 नहीं ले सकते, ठीक है, तो ये वाला केस रिजेक्ट हो जाएगा, फिर ये वाला केस यहाँ रिजेक्ट हो गया, ठीक है। तो एज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कैन नॉट बी 0, देयरफॉर k is not equal to 0, k is not equal to 0, this implies k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, ठीक है, तो k इस केस में 6 आ गया। देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, is it possible to design a rectangular mango groove whose length is twice its breadth and area is 800 meter square, if so find its length and breadth, ठीक है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो हमें गिवन है एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव है, मतलब एक रेक्टेंगल गिवन है, उसकी जो लेंथ है वो उसकी ब्रेड्थ की ट्वाइस है, ठीक है, और उसका एरिया है 800 मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि क्या ये पॉसिबल है केस या नहीं, ठीक है, तो चलो इसकी स्टेटमेंट बना लेते हैं पहले। लेट ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव बी x मीटर, दिस इंप्लाइज दैट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव इज इक्वल टू 2x meter. Now, according to the question, area of this rectangle is equal to 800 meter square, और area होता है rectangle का length into breadth. So, according to the question, 2x into x means length into breadth is equal to 800. 2x into x means 2x square, which is equal to 800. तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ आ गई 800 अपॉन 2, ये कैंसिल कर दो 400, तो एक्स स्क्वायर 400 आ गया, मींस एक्स हो जाएगा हमारा प्लस माइनस 20, क्योंकि 400 का स्क्वायर रूट 20 होता है। तो इसमें देखो जो एक्स की पॉसिबल वैल्यूज है, एक्स क्या है, एक्स इज अ साइड, एक्स जो है वो ब्रेड्थ है और एक साइड है रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल की जो साइड है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए x को हम 20 लेंगे, ठीक है। तो एज द साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर वी विल टेक द प्लस साइन, माइनस साइन इग्नोर कर देंगे, प्लस साइन, तो x इक्वल टू 20। इसका मतलब ब्रेड्थ इसकी 20 मीटर आ गई, विच इज पॉसिबल, 20 मीटर ब्रेड्थ पॉसिबल होता है, तो विच इज पॉसिबल, ठीक है। देखो यहाँ पर हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमें सीधा ही एक पॉसिबल वैल्यू यहाँ मिल रही है, ठीक है, तो पॉसिबल हो गया। तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज लेंथ इज इक्वल टू 2x विच इज इक्वल टू 40 मीटर, क्योंकि 2 into 20 इज इक्वल टू 40 मीटर, एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू x के इक्वल है, ब्रेड्थ x के इक्वल है तो 20 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। देखो क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो determine their present ages। तो क्वेश्चन क्या है, the sum of the ages of two friends is 20 years, ठीक है। 4 years ago the product of their ages in years was 48, ठीक है। तो हमें दो फ्रेंड्स की एजेस का सम गिवन है 20 years के इक्वल, और 4 साल पहले जो इनकी एजेस थी उन एजेस का प्रोडक्ट 48 है, ये भी गिवन है, ठीक है।
तो देखते हैं पॉसिबल होता नहीं होता, तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखो दो फ्रेंड्स की एजेस का सम है 20 इयर्स, तो ऐसा करते हैं हम, लेट द एजेस ऑफ द फ्रेंड्स, द प्रेजेंट एजेस ऑफ द फ्रेंड्स बी x एंड 20 माइनस x। क्योंकि अगर एक फ्रेंड की एज x ईयर्स है तो दूसरे फ्रेंड की एज 20 माइनस x ईयर्स होगी, क्योंकि दोनों की एजेस का सम 20 है। ठीक है, अच्छा आप देखो सेकंड कंडीशन क्या गिवन है, 4 years ago the product of their ages in years was 48, मतलब 4 साल पहले। ठीक है, तो पहले हम दोनों की 4 साल पहले की एज निकालेंगे। देखो जो फर्स्ट फ्रेंड है, जो पहला फ्रेंड है, उसकी एज, उसकी जो प्रेजेंट एज है वो x ईयर्स है, तो 4 साल पहले उसकी एज कितनी हो जाएगी, x माइनस 4 ईयर्स। ठीक है, और सेकंड फ्रेंड की जो प्रेजेंट एज है वो 20 माइनस x, तो उसकी जो 4 साल पहले की एज बनेगी वो बनेगी 20 माइनस x, इस प्रेजेंट एज में से 4 साल माइनस कर दो। ठीक है, अब हमें गिवन है कि ये जो 4 साल पहले की एजेस हैं इनका प्रोडक्ट अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 48 के इक्वल आता है। ठीक है, तो ये हमारा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये एक्सप्रेशन आ गया, ये इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो ये बन गया x माइनस 4 इंटू, अब देखो ये 20 माइनस 4 हो गया 16, तो ये 16 माइनस x इज इक्वल टू 48। तो अब ये एक्सप्रेशन को सॉल्व करो, x इंटू 16 ये हो गया 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16, 4 इंटू 16 हो गया 64 प्लस 4x इज इक्वल टू 48। ठीक है, तो ये आ गया, देखो ये माइनस एक्स स्क्वायर अभी ऐसे लिख देते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 16x प्लस 4x ये हो गया 20x एंड माइनस 64। ठीक है, और ये जो 48 है लेफ्ट साइड, राइट हैंड साइड पे, इसको लेफ्ट पे ले आओ, माइनस 48 इज इक्वल टू 0। तो बन गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x और माइनस 64 माइनस 48 बन जाएगा माइनस 112। तो देखो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम जनरली x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव कर लेते हैं, तो इसमें अगर हम x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव करेंगे तो पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देखो, अब हम पहले ये चेक करेंगे कि क्या ये केस पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, तो केस पॉसिबल है या नहीं उसके लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट चेक करना पड़ेगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाती है या फिर इक्वल टू 0 आ जाती है तो इन दोनों केसेस में ये केस पॉसिबल होगा। अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 आएगी तो उस केस में मालूम है कोई रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते, तो उस केस में पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो डी निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू माइनस 20 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112। ठीक है, तो ये बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसी कर दिया हमने, माइनस 20 का स्क्वायर हो गया 400, और ये 4 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112 करोगे तो आ जाएगा माइनस 448। अब ये 400 माइनस 448 बन गया माइनस 48, जो कि लेस देन 0 आ गया। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे और ये केस पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, दिस इंप्लाइज रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, हेंस दिस केस इज नॉट पॉसिबल। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। देखो अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या एक ऐसा रेक्टेंगल पॉसिबल है जिसका पेरीमीटर 80 मीटर हो और एरिया उसका 400 मीटर स्क्वायर हो? इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। ठीक है, तो अगर पॉसिबल है तो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो इसमें हमें पेरीमीटर गिवन है 80 मीटर, तो लेट, तो वैसे इस केस में ऐसा कर ले, लेट x एंड y बी द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क रिस्पेक्टिवली। तो देखो हमें पेरीमीटर गिवन है 80 मीटर और रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, तो दिस इंप्लाइज दैट 2 इंटू एक्स प्लस वाई
इज इक्वल टू 80। तो यहाँ से हम देखो ऐसे करते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 80 अपॉन 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ कॉमन फैक्टर है, डिवाइड हो जाएगा राइट हैंड साइड में। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू आ गया 40, ठीक है, 80 अपॉन 2 इज 40। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, y कितना आया 40 माइनस x की, ठीक है, इसको फर्स्ट इक्वेशन कर दो। अच्छा, ये हमारा y आ गया x की टर्म्स में। अच्छा, और क्या गिवन है हमको कि जो एरिया है रेक्टेंगुलर पार्क का वो है 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो ऑल्सो एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, एरिया है हमारा, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो मतलब x इंटू वाई इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर गिवन है। तो क्या करेंगे हम, ये जो इक्वेशन वन में y की जो वैल्यू आई है 40 माइनस एक्स, वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन 2 में, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, तो क्या मिलेगा हमको, x इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 400, ठीक है। तो देखो अब इसको सॉल्व करो लेफ्ट हैंड साइड पे, तो x इंटू 40 बन गया 40x और माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x, और 400 को लेफ्ट साइड पे ले आएंगे तो माइनस 400 इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलो ये नेगेटिव आ रहा है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो इसको हम पॉजिटिव बना लेते हैं, और मींस माइनस से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो हम जनरली पॉजिटिव कर लेते हैं, ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप नेगेटिव रख के भी इसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखो अब हमें चेक करना है कि ये केस पॉसिबल है या नहीं, तो उसके लिए पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट यहाँ आ जाएगा माइनस 40 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400 विच इज इक्वल टू, देखो माइनस 40 का स्क्वायर करोगे तो माइनस 40 इंटू माइनस 40 बन जाएगा प्लस 1600 मीन 1600, और ये 4 इंटू 400 भी ये 1600 ही बना, मीन्स डी की वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए या इक्वल टू 0 आ जाए, तो उस केस में केस पॉसिबल होता है। अगर लेस देन 0 आता है तो केस पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ केस पॉसिबल है, दिस इंप्लाइज दिस केस इज पॉसिबल, ठीक है। तो अब हम इसकी वैल्यूज निकालते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वी हैव x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट t अपॉन 2a, मीन्स x इज इक्वल टू माइनस b, b है हमारा इस केस में माइनस 40, तो माइनस ऑफ माइनस 40 प्लस माइनस रूट 0 अपॉन 2 इंटू a, तो विच इज 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 40 प्लस माइनस 0 अपॉन 2। तो x की वैल्यू आ गई 40 अपॉन 2, क्योंकि 40 प्लस माइनस 0 40 रहेगा, विच इज इक्वल टू 20, दैट मीन्स x हमारा 20 आ गया, ठीक है। तो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 वी गेट y इज इक्वल टू 40 माइनस 20 विच इज इक्वल टू 20। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर लेंथ और ब्रेड्थ दोनों 20 मीटर के इक्वल आ गए, मीन्स x इज इक्वल टू y बोथ आर इक्वल टू 20 मीटर। मीन्स ये जो रेक्टेंगल है इट इज ए स्क्वायर, अगर किसी रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल आ जाती तो वो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, देयरफॉर लेंथ एंड ब्रेड्थ, लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड्थ बोथ आर इक्वल टू 20 मीटर। तो देखो ये एक्सरसाइज आपकी जो है, नाउ दिस एक्सरसाइज ओवर, और आपको अच्छी तरह क्वेश्चन समझ में आए होंगे इसमें, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर भी ओवर हो गया आपका, तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर से, ठीक है। थैंक यू सो मच।